Hello everyone, welcome to An Academy. My name is सत्य प्रताप और आज हम लोग सेशन 1.1 जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक 1 जो कि है रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, इस पे हम लोग प्रीवियस ईयर आए हुए नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये टारगेट ऑडियंस में थोड़ा समराइज करना चाहूँगा कि इसमें हमारे जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे, रिपीटर्स, और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स, और जो वो सभी स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की स्ट्रैटेजी आपको ओवरव्यू वाले जो वीडियो है उसमें दे चुकी है। आप चाहे तो ये सभी इनका देख सकते हैं। ओके। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इस वीडियो का आपको मेन ज़्यादा फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा तब होगा जब आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। ओके। तो आपको करना क्या है कि पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर आपको क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आपको देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तब आपको पता चल पाएगा। ओके। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे ट्राई कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चंस कहा गया है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ए टू बी इज 0.6 इंटू 10 टू पावर -3 मोलर पर सेकेंड होगा यहाँ पे। ओके, मोलर पर सेकेंड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स इज। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अगर आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं तो आइए सॉल्यूशन पे देखते हैं। देखिए, रेट कांस्टेंट यहाँ पे आपको 0.6 इंटू 10 का पावर -3 मोल पर सेकेंड, इसकी यूनिट पे ध्यान दीजिए। तो इसकी यूनिट जो है वो है मोल पर सेकेंड। इससे हमें पता लगता है कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, यूनिट को देख के हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। जैसे वो जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ओके। तो देखिए, ए टू बी में यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रही है, ओके, सपोज कि टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे आपका ए मोलर सब्सटेंस था ए का। ओके। तो जब टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड था, जब रिएक्शन नहीं हुआ था, तो बी का कितना था? बी का ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। जब टी इक्वल्स टू सम टाइम, सपोज 30 सेकेंड के बाद ए में से कुछ 80 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया, तो जितना यहाँ पे ए से घटा है उतना ही जाहिर सी बात है बी में बढ़ेगा। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा वो जितना ए से घटा है उतना ही होगा, यानी 80 होगा। ओके। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट बिगनिंग माइनस के टी। तो देखिए, आपको यहाँ पे बस इतना पता चल जाए कि ए में से कितना घटा है, तो वही आपका बी का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ए में से जो घटता है, ए आपको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है ए नॉट इंटू टी। ओके, रिएक्टेंट्स में से जितना घट रहा है वो होता है रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो बस यही करना है आपको। और हाँ, यहाँ एक बात और ध्यान देनी है कि देखिए, आपका टाइम जो है वो मिनट में दिया हुआ है। ओके। तो आपको सेकेंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो 20 इंटू 60। ओके। और फिर यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था? 5, सॉरी, ये के का वैल्यू कितना था? के का वैल्यू है आपका 0.6 इंटू 10 का पावर -3 इंटू, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 मोलर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके। तो आइए सर दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को ज़रा आप ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करें। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ए प्लस बी को एक रिएक्शन हो रही है, रेट डबल हो जाता है जब
हम कंसंट्रेशन B का डबल करते हैं, ओके। और रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाती है जब हम दोनों A और B के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे रेट को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें ऑर्डर नहीं पता है तो एक्स वाई हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए रेट जो है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है जब B का कॉन्सेंट्रेशन दुगना हो जा रहा है। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं कि y का वैल्यू 1 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, ओके, यानी y का वैल्यू 1 है। अब हमें x के बारे में जानना है। देखिए तो यहाँ पे अब आपको जो रेट है वो 8 टाइम्स हो जा रही है। तो 8 टाइम्स हो जा रही है तो B का तो हम जान रहे हैं कि 1 है। अब A के लिए कितना है, तो A में भी हम यहाँ पे आप ज़रा ध्यान देंगे तो ये 2 इंटू कितना होगा कि ये 8 हो जाए, जाहिर सी बात है कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x इक्वल्स टू आपका 2 होगा, ओके। x इक्वल्स टू कितना होगा, 2। तो यहाँ पे आप रेट को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। तो डी इज द राइट आंसर। वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन ट्राई करें। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर। देखिए क्वेश्चंस में पहले कहा गया है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसे 3 तरीके से लिखा जा सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन के डैश में और के एंड के डबल डैश में बतानी है। देखिए ये बात तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ओके। पढ़ा है ना ध्यान से, हाँ बढ़िया है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कैसे, इस तरीके में, -1/2, जो यहाँ ऊपर का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बाई dt इक्वल्स टू 1/4। ये समझ रहे हैं आप लाइन कैसे लिखा गया है, आपने थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा होगा। अब देखिए इसे आपको मैच करना है, ओके। पहले आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ये सभी कट जाएंगे, ओके, dy/dt dy/dt dt नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ पे बस आपका ये बचेगा। तो यहाँ पे आपका बस ये बचेगा। तो अब आपको इस तीनों से इक्वेट करना है, के और के डैश में और के और डबल डैश में। तो देखिए इसको और इसको जब आप इक्वेट करेंगे, ओके, तो आपको ये वाला आएगा कि के डैश इक्वल टू k/2, ओके। और जब इनको और इसको आप जब मैच करेंगे तो आपको मिलेगा कि के डैश इक्वल टू 2k, ओके। नीचे से 2 से 2 बार में कट जाएगा तो के डैश इक्वल टू 2k आ जाएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, जाहिर सी बात है बी में मैच कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, आपका भी सही हुआ ना, ओके। क्वेश्चंस ट्राई करें। अब देखिए इस क्वेश्चन का देखते हैं, 4 नंबर में कहा गया है, एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया गया हुआ है जो कि इतना है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2 के बारे में पूछा गया है। ये हमने जस्ट 3 नंबर क्वेश्चंस में देखा था कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, वैसे ही हमने इसे भी लिख दिया। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा अगर आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, या फिर बेसिक लेवल इतना तो बताया ही जाता है सभी जगह, ओके, कि आप ये जैसे लिख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा। अब देखिए ये आपको दिया गया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ओके। तो बस आपको क्या करना है, आपको NO2 और O2 का निकालना है। तो बस इस इक्वेशन को आप उठाइए। देखिए NO2 का निकालने के लिए आप कौन कौन सा इक्वेशन उठाएंगे, ये दोनों उठाएंगे, ओके। तो ये दोनों उठाएंगे तो आपको d ऑफ NO2/dt पता चल जाएगा। यहाँ पे बस इसका वैल्यू रखिए जो कि इतना दिया हुआ है, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा। फिर आपको O2 का निकालना है। O2 निकालने के लिए कौन कौन सा इक्वेट करेंगे, ये दोनों इक्वेट करेंगे, ओके। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो देखिए अभी इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आएगा, ओके। समझ में आया पूरी तरह से।
मैथमेटिकल्स है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स है ये सब, जो कि एक बायो के स्टूडेंट को भी आती है। 10 तक तो पढ़ा था ना भाई। हाँ ठीक है, चलो तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, बी हो गया। अब आते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन, वीडियो पॉज और क्वेश्चन ट्राई। अब देखते हैं क्या है भाई। द रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आपका दिया गया हुआ है रेट इज इक्वल टू के टाइम्स NO2। तो इसमें बताना है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज करें। तो ये जरा सा दरअसल आगे के टॉपिक का है, जो कि है के इज इक्वल्स टू ए, आप आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े होंगे। ओके, के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो देखिए ये बात तो निश्चित है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है उसका आपको इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाकर या घटाकर एकदम नहीं बदल सकते। तो जाहिर सी बात है, अब कौन सा बस एक ऑप्शन बच गया टेम्परेचर का। तो उसका हम सहारा लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन का। देखिए ज़रा गौर करिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये वाला जो टर्म है ये पूरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो जब ई क्या है, माइनस का पावर है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में आता है। तो जब नीचे का पावर आपका घट जाएगा, ओके, तो ऊपर का क्या होगा, बढ़ेगा। पूरा ओवरऑल आपका आंसर क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपका जो टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, और जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेट कांस्टेंट भी घटता है, यानी कि रेट कांस्टेंट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टेम्परेचर। एकदम सही। तो समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन, वीडियो पॉज और ट्राई। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, एक रिएक्शन दिया गया। ओके, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 आपको दिया गया हुआ है। यहाँ पे मेनली आपको फॉर्मेशन का है। ओके, क्योंकि ये RHS में है, NH3 क्या है, RHS में। तो आपको इसमें बताना है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, देखिए ये तो बता ही चुका मैंने आपको कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, सही बोला, प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए, तो ये तो आपको लिखने आ गया बेसिक, 3 क्वेश्चन हमने इस पर किए, समझ में आया ना। अब देखिए आपको कौन कौन सा दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है। तो इसका तो दिया नहीं, तो इसे हम लोग नहीं देखेंगे, इन दोनों को मेनली यूज़ करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन से आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि माइनस साइन आपका क्या डिनोट करता है, माइनस साइन आपका बस रेट ऑफ डिसअपियरेंस को डिनोट करता है, ज़्यादा इशू नहीं है। ओके, तो माइनस साइन से घबराए नहीं, बस माइनस साइन को हटाकर और अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया ही हुआ है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 आ जाएगा, कितना आएगा, 3 इंटू 10 का पावर -4। डी नंबर ऑप्शन से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज और क्वेश्चन ट्राई। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। फिर वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। 4th क्वेश्चन है ये वैसा, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया है, तो देखिए नीट में आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें आपको Pr2 जो कि प्रोडक्ट में है और Pr माइनस आयन में है, इन दोनों का पूछा जा रहा है। तो माइनस साइन का तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये रेट को बस डिनोट करता है कि अपीयरेंस हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, डिसअपियरेंस हो रहा है तो निगेटिव होगा, लेकिन मैथमेटिकल में हम लोग माइनस साइन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आइए अब देखिए, इसमें इन दोनों इक्वेशंस को आप उठा लीजिए, तो आपका क्या आया, सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये ऑप्शन डी से मैच करता है। तो मैंने आपको 7 क्वेश्चंस डिस्कस की, नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ओके, मैं आपको नीट से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के अपने
कोर्स में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू।